कि खेसारी लाल तुम भांटा मत खाओ, पवन सिंह तुम परोरा मत खाओ। बात समझिए। मैं ये जरूर कहूँगा अपने बच्चों से, क्यों मेरे बच्चे हैं सब, मैं गार्जियन हूँ, मेरे सामने आए हैं सब, मेरे सामने पैंट पहनना सीखे। हमसे भंगिया न पिसाई गणेश के पापा नैहर जात बनी। रवि किशन बन के दिखाइए, 300 फिल्म का हीरो है वो, हमारे लिखे हुए। और वैसे रवि किशन जी 600 से ऊपर फिल्म कर चुके हैं। मैं निर्दल विधायक हुआ, 3 बार से लगातार विधायक हूँ। मेरे खानदान में कोई गायक नहीं, लेखक नहीं, नेता नहीं। मैं कैसे हुआ? 22,000 गाना लिख चुका हूँ, 750 फिल्म कर चुका हूँ। मैं कैसे हुआ? क्योंकि हमारे और हमसे पहले के जो कलाकार जीवित हैं दुनिया में, वैसा कोई कलाकार नहीं है जो अश्लील गाना गाता हो। और आजकल नए ज़माने के जो नए लड़के हैं, नई पौध जो आई है, उन लोगों को लगता है कि हम जितना गंदा गाना गाएंगे जल्दी हम 4 चक्का पे चले जाएंगे, हवाई जहाज़ पे चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, प्यार के करो से न करिहा, हाय प्यार के करो से न करिहा। अभी हमारे साथ में भोजपुरी के बहुत ही बड़े स्तंभ विनय बिहारी जी हैं, जो सिर्फ गाने और मनोरंजन के माध्यम से नहीं बल्कि धरातल पर उतर के भी सेवा किए हैं जनता को। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत, और आपके माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं उन सभी सज्जनों देवियों को मैं प्रणाम करता हूं। जी अच्छा, भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत सारे बड़े फिल्में किए हैं, आपने बहुत बड़े बड़े गाने दिए भोजपुरी के लिए। आपको ऐसा कौन गाना जो आपको दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जो लगा कि नहीं जनता में को परोसा जाए और आपने उसको परोसा, उनको रखा, क्या कहेंगे उनके बारे में? दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, प्यार के करो से न करिहा, हाय प्यार के करो से न करिहा। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद का ये गाना पवन सिंह ने गाया और पलक मुछाल ने गाया, दोनों अपनी अपनी आवाज़ में गाए हैं। ये गाना बहुत दिल के करीब है और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। अच्छा, आपके द्वारा भोजपुरी के बनाए गए निर्मल गंगा जल को अब कहीं न कहीं एक धूलित नज़र से भी देखा जाता है। हालांकि धूलित नहीं है, हर जगह हर तरह की बातें होती हैं, लोग को जैसी नज़र आता है वैसे देखते हैं, लेकिन इनके बारे में आप क्या कहें कि आज कहीं न कहीं वाकई में कुछ लोग जो हैं जो भोजपुरी को धूलित कर रहे हैं? देखिए, हद में रहना चाहिए जी। अब चटनी है तो उसको सब्जी की तरह नहीं खाया जा सकता जी, हाजमा खराब हो जाए। आपका पेट अगर 6 रोटी बर्दाश्त करता है तो आप उसमें 16 रोटी नहीं ढुकाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं वैसे तमाम साथियों से बोलता हूँ या बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हद में रहना अच्छी बात है। आप वैसे गाने जो बहुत अश्लील हैं, बहुत असभ्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ बड़ा होने के नाते, क्योंकि हमारे और हमसे पहले के जो कलाकार जीवित हैं दुनिया में, वैसा कोई कलाकार नहीं है जो अश्लील गाना गाता हो। आजकल नए ज़माने के जो नए लड़के हैं, नई पौध जो आई है, उन लोगों को लगता है कि हम जितना गंदा गाना गाएंगे जल्दी हम 4 चक्का पे चले जाएंगे, हवाई जहाज़ पे चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, कभी गलत काम करके कोई आदमी बड़ा नहीं होता। कम से कम हमसे सीखना चाहिए जी। मैं निर्दल विधायक हुआ, 3 बार से लगातार विधायक हूँ। मेरे खानदान में कोई गायक नहीं, लेखक नहीं, नेता नहीं। मैं कैसे हुआ? 22,000 गाना लिख चुका हूँ, 750 फिल्म कर चुका हूँ। मैं कैसे हुआ? तो मुझे भी देखिए, और मेरे जैसे और लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं हूँ। बहुत लोग हैं। आप मनोज तिवारी जी को देखिए, मनोज तिवारी जी पहले क्या थे, साइकिल पर मोटरसाइकिल पर हारमोनियम बांध के आप प्रोग्राम करते करते आज जहाँ मनोज तिवारी जी हैं वहाँ कई गो लोग हैं? बिल्कुल, कितने लोग हैं? जरा बन करके दिखाइए ना, 3 बार सांसद। रवि किशन बन के दिखाइए, 300 फिल्म का हीरो है वो, हमारे लिखे हुए। और वैसे रवि किशन जी 600 से ऊपर फिल्म कर चुके हैं, सभी भाषाओं की फिल्मों को अगर जोड़ा जाए तो बनिए ना। किसने रोका आपको? कौन रोक रहा है आपको? कौन सा गंदगी फैला के आए? कौन सा मनोज जी गंदगी फैला के आए? भरत जी गंदगी फैला के आए? कल्पना गंदगी फैला के आई? शारदा सिन्हा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बाबा बलेश्वर हैं, कितने लोग हैं भाई।
जी। ना इसमें से बताइए ना कौन सा गंदा ही गीत गा करके और इस मकाम को हासिल किया, ऐसा कुछ किसी में नहीं। नहीं जी। अच्छा, एक और चीज़ है, एक धब्बा लगा है जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी, विवादों का इंडस्ट्रीज है भोजपुरी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बताता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं, खाने के अलग हैं। जिन लोगों को आप फोकस कर रहे हैं, जिन लोगों पे आप बात कर रहे हैं, वो अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, अपना अपना व्यवसाय अपने तरीके से करते हैं। ये व्यवसायिक दृष्टिकोण है, ये सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है। मतलब अब कलाकारी में भी राजनीतिक नजर आ रही है। कहे नहीं, आदमी अपने तरीके से जी सकता है, अपने तरीके से रह सकता है। मैं कौन होता हूँ कि खेसारी लाल तुम भांटा मत खाओ, पवन सिंह तुम परोरा मत खाओ, बात समझिए। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि लक्ष्मण जी ने त्रेता युग में एक रेखा खींची जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, जी और कहा था कि भौजी जबले हम चाहे भैया ना आ जाई, हई रेखा के भीतरे रहिए, लेकिन रेखा का उल्लंघन उनको लंका ले गया। जी बिल्कुल। इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा अपने बच्चों से, क्यों मेरे बच्चे हैं सब, मैं गार्जियन हूँ, मेरे सामने आए हैं सब, मेरे सामने पैंट पहनना सीखे हैं, तो मैं अपने इन बच्चों से कहूँगा कि आप जो है बहुत ऊपर के कलाकार हैं, ऊपर देखिए, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक भोजपुरी में जिनको अभी स्तंभ कहे जाते हैं, पवन सिंह का गाना आता है बॉलीवुड में स्त्री 2 में, और वो गाने कहने के बहुत ही बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इन गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इससे भोजपुरी की उत्थान हुई, या सिर्फ पवन सिंह का उत्थान हुआ, या बिहार के किसी लड़का का उत्थान हुआ? देखिए, तीनों का उत्थान हुआ। हम कहते हैं शारदा सिन्हा जी ने एक गाना गाया था सूरज बड़जात्या जी की फिल्म में, कहे तो से सजना, जी तो क्या खाली शारदा सिन्हा का नाम हुआ? नहीं, जी भोजपुरी का नाम हुआ। शारदा सिन्हा जी का नाम तो हुआ ही, पद्म श्री पद्म विभूषण है, उनके बारे में कुछ बोलना तो सूरज को दिया दिखाने वाला है काम। जी। और लेकिन उस गाने से बॉलीवुड में बिहार का नाम रोशन हुआ, भोजपुरी का नाम रोशन हुआ, खाली शारदा सिन्हा जी का नाम थोड़ा रोशन हुआ। जी। तो ऐसा नहीं है, ये पवन सिंह पहले कलाकार हैं जो इस तरह के फिल्मों में गाना गाए हैं। जी। मैं ये बोलता हूँ कि पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, रितेश पांडे हो, कल्लू हो, है ना, कल्पना हो, शिल्पी राज हो, ये जितने भी कलाकार हैं, अगर किसी बड़ी फिल्म में काम करते हैं, गाना गाते हैं, तो इससे सिर्फ उनका नाम रोशन नहीं होता है, इससे हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं, पूरा बिहार गौरवान्वित होता है। और चूंकि भोजपुरी उनका बेस है, तो भोजपुरी तो गौरवान्वित होगा ही होगा। जी। हाँ। अच्छा, भोजपुरी को आप किस लेवल पे देखना चाहते हैं? क्योंकि आपने जिस चीज़ को खड़ा किया है वाकई में बहुत लाजवाब था, लेकिन आपकी जो मानसिकता थी कि हमें कहाँ तक लेकर के जाना है, क्या भोजपुरी वहाँ तक आई है, और नहीं आई है तो आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी वहाँ तक नहीं आई है। जी। भोजपुरी जब तक अष्टम सूची में शामिल नहीं होगी, इस बोली को भाषाई दर्जा जब तक नहीं मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम भोजपुरी को प्रतिष्ठित करेंगे। अब जब भोजपुरी उनके द्वारा प्रतिष्ठित कर दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी की चार्मिंग, भोजपुरी की खूबसूरती, भोजपुरी का जो व्यवसाय है, भोजपुरी फिल्मों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है, सब बढ़ेगा। मैं अपने बच्चों से, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है मेरी उम्र से जो अश्लील गाना गाता हो, इसलिए बच्चा शब्द का इस्तेमाल किया हूँ। मैं बच्चों से ज़रूर कहूँगा कि देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म, इससे थोड़ा बचिए। थोड़ा सा अश्लीलता को माने एकदम ऐसे मत कर दीजिए, चटनी को चटनी की तरह खाइए, सब्जी की तरह न खाइए, और भाषाई शुद्धता को बनाए रखिए। भोजपुरी सुन करके जो आदमी शर्मसार होता है, वैसी अवस्था, वैसी व्यवस्था न बने। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। हम लोगों ने भी, हम जैसे गीतकार जो हमारे समकालीन गीतकार, या मैं स्वयं की बात करूं, तो 22,000 गाने में 20 गाना ऐसा नहीं मिलेगा, 20 गाना नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन वो गाना भी जो है फिल्मों के सिचुएशन के हिसाब से ही था उसमें, क्योंकि हम गीतकार हैं फिल्मों के, हम साहित्यकार नहीं हैं।
हम कुएं के जल की तरह, हम समुंदर के पानी की तरह नहीं है। हमको गीत लिखने के पहले स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग का ध्यान रखना पड़ता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का ध्यान रखना पड़ता है, कौन हीरो हीरोइन है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और इस तरह की परिस्थिति में अगर कोई गाना मेरा आया है तो परिस्थिति जन्य गाना है। तो मैं अपने तमाम बच्चों से, अपने छोटे भाइयों से, अपने भतीजों से यही कहूँगा कि आप अच्छा गीत गाकर मनोज तिवारी बन सकते हैं, आप अच्छा गीत गा कर के भरत शर्मा जी बन सकते हैं, आप अच्छा गीत गा कर के विष्णु ओझा बन सकते हैं, शारदा सिन्हा बन सकते हैं, बाबा बलेश्वर बन सकते हैं, गोपाल राय, मदन राय बन सकते हैं जी। इसलिए आप थोड़ा एक प्रयास उधर भी करिए और चटनी को चटनी की तरह खाइए। दर्शकों को आप कोई गाना अगर सुना, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत बड़े बड़े गाने दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना जो दर्शक आप सुनाना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? अब गाने तो बहुत हैं ना, लेकिन सावन का महीना चल रहा है, एक सावन का गीत मैं गा देता हूँ जी। नजरिया ना हो नजरिया ना, नजरिया ना हो नजरिया ना, हमरा लागी गईले भोला से नजरिया ना, हमरा लागी गईले बाबा से नजरिया ना, नजरिया ना हो नजरिया ना, नजरिया ना हो नजरिया ना, हमरा लागी गईले बाबा से नजरिया ना। पहिला नजरिया लागल उनके त्रिशूल से, उनके त्रिशूल से हो, उनके त्रिशूल से, मंदिरिया ना हो मंदिरिया ना, हम तो चली दिहनी बाबा के मंदिरिया ना। वाह सर, आपने सावन के गाना सुनाया, लेकिन सावन से एक चीज़ याद आया है, आज सावन में भक्ति का मतलब कुछ और हो गया। आप देख रहे बोल बम का जो गाना आता है, भजन जो आता है, उसमें भी साली होती है, भाभी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। कभी माँ और पिताजी बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है, शायद नहीं देखने के लिए मिलता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आप जो राइटर जो लिख रहे हैं उनके लेकर? गलत बात है, मैं दुखी हो जाता हूँ जी। 9000 भजन मैं लिखा हूँ, ऐसा कोई देवी देवता बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं है जिनके ऊपर मेरी कलम नहीं चली हुई। सौभाग्य मुझे मिला है। 36 साल हो गए मुझे गाना लिखते हुए। 1988 में पहला कैसेट आया था, 12 साल उधर, 24 साल इधर, 36 साल। लेकिन भक्ति गीत में कुछ तो भक्ति रहे, कुछ तो भक्ति रहे। हमने भी लिखा था, हमसे भंगिया न पिसाई गणेश के पापा, नैहर जात बानी। हमने सिर्फ पापा का इस्तेमाल किया जी। लेकिन पूरा गाना देखिए, उसमें पार्वती जी की व्यथा है बिल्कुल, और गाना अच्छा भी है। उस जमाने का सबसे सुपरहिट गाना है। कल्पना जी ने गाया था, बहुत अच्छा गाया। कल्पना जी को भी धन्यवाद गाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि भक्ति में भाव न हो जी, तो भक्ति और दिल में लगाव न हो जी, दुश्मनी में दुराव न हो, अब मन न मिले तो मन मुटाव न हो। अच्छी बात है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हमारे साथ में विनय बिहारी जो भोजपुरी के बहुत ही बड़े राइटर थे और एक विधायक भी थे। इनका पूरी बातें आपने सुना, पूरा वीडियो आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे कमेंट को जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।